महीने में एक बार नशा करो तो खुशी, हफ्ते में एक बार करो तो आदत, और हर दिन करो तो बीमारी होती है। खैर, नशे की बातों को छोड़ते मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जनरली क्या होता है ना, जब हम अपने दोस्तों से मिलते, मैं अपनी बात बताता हूँ, और जब मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ तो मेरे दोस्त कहते हैं ले सुपारी खा। मैंने कहा नहीं यार, मैं नहीं खा रहा सुपारी। वो कहते यार तुझे तम्बाकू गुटखा खाने को थोड़ी कह रहा हूँ, सुपारी तो है, खा ले, सभी खा लेते हैं। तो पता है मैंने उन्हें क्या जवाब दिया? सुपारी खाना पहला लेवल होता है तम्बाकू और गुटखे तक पहुंचने का। सही बात है ना? हमें शुरुआत में नॉर्मल लगता है ऐसे सुपारी खाने से क्या होता है, लेकिन ये पहला लेवल है तम्बाकू गुटखे तक जाने का। खैर, वैसे जनरली आजकल क्या होता है ना कि जो यूथ है, यानी जो नौजवान लोग हैं, उनकी क्या आदत होती है ना कि वो सोचते हैं कि सिगरेट पी के भाई क्या एटीट्यूड आता है, कैसे करते हैं। तो सुपारी खा के, गुटखा खा के, जनरली गुटखा नहीं, जनरली जो ट्रेंड में है ना, यूथ के ट्रेंड में वो है सिगरेट पीना। सिगरेट पी के बड़ा मतलब ऐसा एटीट्यूड लगता है कि हाँ यार, लड़कियों की नज़र में बहुत बड़े हीरो बन जाएंगे। समाज के नज़र में लगा भाई क्या बंदा है, सिगरेट पीता है, सुपर, क्या ड्रेसिंग स्टाइल है, एटीट्यूड तो देखो भाई का, गजब गजब। अ, ऐसा लगता है लोगों को। और लेकिन वो एक बात भूल जाते हैं कि नशा किसी भी चीज का हो, वक्त रहते उतर जाए तो अच्छा है। अ, लेकिन आजकल लोगों की एक बहुत बुरी आदत है, अब मतलब बुरी नहीं कह सकता क्योंकि खुद की अच्छी भी होगी। आदत क्या है ना, जब आप किसी को कहते हो ना कि यार सिगरेट क्यों पीता है, तम्बाकू क्यों खाता है, शराब क्यों पीता है, छोड़ देकर आता है, तो वो ये समझता है कि अब ज्ञान मत दो भाई, चलो जाओ तुम अपना काम करो। तो ऐसे लोगों को पहली बात तो मैं सच, एक बात मैं आपको सच बताता हूँ कि कभी भी ना किसी को अपने शब्दों से समझाने की ज्यादा कोशिश मत करना, क्योंकि आजकल लोग शब्दों से ज्यादा समझते नहीं है। वो ये समझते हैं कि हाँ आपके पास ये सारा ज्ञान है, हम तो बेवकूफ है ना। इसलिए मेरा मानना है कि मैं कभी ना किसी को शब्दों से ज्यादा समझाता नहीं हूँ, करके दिखाना चाहिए। आप जो बोलना चाहते हो ना, उसे आप प्रैक्टिकली अगर दिखा दोगे या समझा दोगे तो वो हमेशा याद रख सकता है ना। जनरली जैसे पिताजी अगर अपने बेटे से कह रहे हैं कि कभी भी सिगरेट मत पीना, तो वो बोल के बता रहा है ना। लेकिन अगर मान लो कैसे भी प्रैक्टिकल करके ये समझा दिया जाए कि यार इस तरह से करने से बहुत ज्यादा नुकसान होता है शरीर को, और आसपास के लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो शायद वो कभी ना करे, है ना। कोई भी नशीला पदार्थ हो, चाहे वो तम्बाकू हो, सिगरेट हो, शराब हो, कोई भी हो, ये हमेशा शरीर को नुकसान ही पहुंचाएगा। जनरली क्या होता है ना कि हमारे 2 मिनट की खुशी, जनरली क्योंकि सिगरेट पीने से, गुटखा, खैनी, तम्बाकू जो भी, और शराब पीने से हमें कुछ समय के लिए थोड़ी खुशी मिलती है। तो हमारी 2 मिनट की खुशी हमारे अपनों के लिए, अपनों में सबसे पहले माँ बाप आएंगे, तो हमारे माँ बाप के लिए जिंदगी भर का गम बन जाती है। तो आपको अपनी 2 मिनट की खुशी प्यारी है या माँ बाप की जिंदगी भर की खुशियां प्यारी हैं? खैर, ये तो इमोशनल वाली बात हो गई। आजकल कोई ज्यादा भावनाओं को समझता नहीं है, फीलिंग्स को कोई नहीं समझता, प्रैक्टिकल वर्ल्ड है ना। खैर छोड़ो। जैसे अगर मान लो, अगर कोई जैसे आपके भाई है, जैसे पिताजी ये होते हैं ना, अगर वो पीते हैं तो वो अब ये इच्छा कभी नहीं रखते कि हमारी औलाद भी पिए, मतलब क्योंकि अब वो अपनी खुशी के लिए नहीं पीते, उनको आदत हो गई है। और आदत कोई भी हो, मेहनत को छोड़ के उसे अलग कर दो। आदत कोई भी हो, मेहनत को छोड़ के सारी, अगर वक्त रहते अगर छूट जाए तो अच्छा है। बिकॉज आदतें ही ना इंसान के चरित्र का निर्माण करती हैं, और आदतों से ही इंसान का चरित्र बनता है, उसकी पहचान बनती है, और पहचान ही व्यक्तित्व में आता है, और व्यक्तित्व ही समाज को दिखाई देता है, और समाज जैसा देखता है वैसा ही इंसान के लिए अपने मन में धारणा यानी विचार बना। खैर, जनरली आप कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि मान लो आप अगर सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते, लेकिन आपका दोस्त बहुत जिगरी है, अगर उसको ऐसी आदत हो गई तो हम क्या करते हैं, मतलब हम ये कहते हैं कि हाँ हम तो सच्चे हैं,
हम नहीं पीते ना, हम शराब पीते ना सिगरेट पीते, हमारा दोस्त पीता है। अगर किसी ने देख लिया ना गलती है साथ में, भले आप नहीं पी रहे हो, तो कीचड़ तो आप पर भी उछलेगा। ये जनरली बिल्कुल ऐसा ही है। कोयले से दोस्ती रखोगे तो हाथ में कालिक तो लगेगी। अब मैं आपके दोस्त को कोयला नहीं कह रहा, बिकॉज ऐसी दोस्ती किस काम की जो किसी दूसरे दोस्त की जिंदगी को नरक बना दे। ऐसा समझते हैं। दो दोस्त हैं, एक दोस्त नशीले पदार्थों का सेवन करता है, दूसरा नहीं करता, बहुत अच्छा है। तो दूसरे वाले का ये फर्ज है कि उसे समझाना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए, और अगर तुमने ये किया तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी। उसके बाद अगर वो मान जाता है तो वो आपका सच्चा दोस्त है, बिकॉज उसे परवाह है ना कि आप उससे दूर ना हो जाओ। लेकिन अगर वो नहीं मानता, आपके कहने के बावजूद भी उस वक्त कहता है हाँ हाँ ठीक कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद भी पीने लगता है या फिर दोबारा से वही काम, तो वो भरोसे के लायक ही नहीं है। और जहां भरोसा नहीं, वहां कोई भी रिश्ता नहीं, कोई भी नहीं। नशीले पदार्थों से जितना दूर रहोगे ना उतना अच्छा है। बिकॉज मैं सच बताता हूँ कि अगर आपको नशा करना है, अब मतलब आज जनरली क्या होता है ना कि हमें आजकल ये लगता है, जो बॉयज है जनरली, गर्ल्स भी काफ़ी सारी नशा करती हैं, लेकिन मेजोरिटी में बॉयज हैं। तो हमें क्या लगता है कि सिगरेट पीने से क्या है, बहुत टशन आता है, लड़कियों के सामने अपनी धाक जमती है। और ऐसा लगता है कि भाई लड़का हो तो ऐसा देखो इसको क्या लगता है सिगरेट पीने से। कभी मतलब कुछ लोगों की ये भी सोच होती है, तभी तो पीना शुरू करते हैं। आदत बाद में आके आदत बन जाए वो अलग बात है। हम ये सोचते हैं कि भाई अलग से एटीट्यूड होना चाहिए, फोटो खिंचाते वक्त धुआं निकलना चाहिए, है ना, सिगरेट पीते वक्त फोटो खिंचाना, ये हम दिखावा नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हैं आप, है ना। अब एक बात, अब चलो आप हो ही गया तो मैं एक बात ये और भी बता दूं। जनरली क्या होता है ना, आजकल बहुत से लोगों की आदत होती है अपनी डीपी चेंज करने की, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे। अब एक बात आप खुद बताओ, जिससे एक दिन में ही अपनी खुद की शक्ल बुरी लगने लग जाए, क्योंकि वो हर दिन चेंज कर रहा है ना डीपी, हर दिन डीपी चेंज कर रहा है। तो जिस इंसान को एक दिन में ही आपकी मतलब खुद की शक्ल बुरी लगने लग जाए, वो किसी और से मतलब उससे क्या उम्मीद करोगे कि वो किसी से रिश्ता सच्चा निभा पाएगा। क्योंकि उसे एक दिन में अपनी शक्ल पुरानी लगने लग गई, इसलिए वो दूसरी चेंज कर रहा है डीपी, है ना। तो आप उससे क्या उम्मीद करोगे कि वो किसी को दिल से चाहेगा, ना कि जिस्म से। ऐसे लोग हमेशा जिस्म के ही पीछे रहते हैं, बिकॉज उनका प्रायोरिटी रहती है चेहरा यानी खूबसूरती। मतलब बड़ी अजीब बात है, बहुत फनी भी बात है कि मतलब जिस इंसान को एक दिन में अपनी शक्ल पुरानी लग गई, बुरी लग गई, वो मतलब वो है क्या, मतलब वो है क्या भरोसे के लायक? कभी नहीं हो सकता यार। अगर आपको आप ही अच्छे नहीं लग रहे जिंदगी भर के लिए, तो आप किसी और से क्या रिश्ता बनाओगे, है ना। तो नहीं, ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी एक डीपी फिक्स हो गई तो जिंदगी भर वही रहती है। उन लोगों में से एक मैं हूँ। मजाक नहीं, सच है। बहुत से लोग और भी होते हैं, तो उनका तो फिक्स है ना एक ही डीपी, क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी यानी उन्हें वो खुद खुद को पसंद करते हैं, और जो खुद को पसंद करता है वो दूसरों को भी अच्छी तरह पसंद कर सकता है ना। खैर ये सब बात की बात है, नशे की बात करते हैं। अब नशा अगर आपको करना है ना तो मेहनत का करो। ये मैं नहीं कहता, बिकॉज मैं इतना बड़ा स्पीकर हूँ नहीं मोटिवेशनल वाला, मुझसे बहुत बड़े बड़े और तुर्रम खान है जनरली फेवरेट है, संदीप माहेश्वरी सर, विवेक बिंद्रा सर। वो भी कहते हैं ना, अगर नशा करना है तो मेहनत का करो ना, यकीन मानना ऐसा नशा चढ़ेगा ना जिंदगी भर नहीं उतरेगा। ये सिगरेट शराब का तो नशा एक दो दिन में उतर भी जाता होगा, एक बार मेहनत का नशा कर लोगे ना, जिंदगी भर तक चढ़ता ही रहेगा, कभी उतरेगा ही नहीं। और जो सिगरेट शराब का नशा करने के बाद हमें तोहफे में क्या मिलती हैं? लोगों की गालियां, है ना, और लोगों की मार या लोगों के ताने। और जब हम मेहनत का नशा करते हैं तो हमें तोहफे में क्या मिलता है? लोगों की तालियां, लोगों के अप्रिसिएशन, तारीफें, वो कामयाबी, है ना, और चारों तरफ से ख्याति मिलती है, फेमस हो जाते हैं। बताओ ये नशा कैसा है? मेहनत के नशे की मतलब बात ही अलग है यार। यार मतलब मुझे तो वही नशा करने की आदत है, मेहनत वाला, तो मैं कर भी रहा हूँ। अगर नशा करना है ना तो मेहनत का करो यार। और हाँ, मेरी बात कभी मत मानना, बिकॉज अब आप कहोगे एक चश्मे वाला
तिलक लगा के आ गया और हमें बता रहा है कि क्या करना है क्या नहीं। भाई ज़िंदगी आपकी है, मैं कभी भी आपको फोर्स थोड़ी कर पाऊंगा। कोई किसी की ज़िंदगी को फोर्स नहीं कर सकता भाई। और वैसे भी ज़िंदगी उसी आपकी खुद की है, आप कोई फैसले लेने हैं, आपको अपनी ज़िंदगी को अच्छा या बुरा बनाना है। हम क्या करते हैं ना, हम सिर्फ किसी को दिशा दिखा सकते हैं, उस रास्ते पर चलना है कि नहीं ये आपकी मर्जी है। इसलिए मेरी बात को ज़्यादा सीरियसली मत लेना। तो नशा करो ना तो मेहनत का करो यार। माँ बाप को भी कर दो कि माँ बाप भी अपने फक्र से बोलेगा समाज में, हमारा बेटा नशेड़ी है, मेहनत का शराब का नहीं, मेहनत का नशा करता है, नशेड़ी है। और मतलब ये बहुत बड़ी फनी बात है कि एक तरफ जो सिगरेट शराब पीने वाले हैं वो बेचारा पिता बोल भी नहीं पाएगा कि मेरा बेटा नशा करता है, नशेड़ी है। दूसरे वाला बाप पिता जो है वो बोलेगा, मेरा बेटा समाज में बोलेगा सर उठा के, मेरा बेटा नशेड़ी है एक नंबर का, लेकिन मेहनत का नशा करता है। कभी भी वो काम नहीं करना चाहिए जिससे माँ बाप को दुख हो, और नशा उनमें से एक है। कभी नहीं करना चाहिए। हम वो काम कभी करें, हमें वो अधिकार ही नहीं है कि हम ऐसा काम करें जिससे माँ बाप को तकलीफ हो। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बहुत परेशानियां उठाई हैं, बहुत दुख और तकलीफ झेली है। हमारा फर्ज बनता है कि हम कभी भी उन्हें दुखी ना करें, ना ही शब्दों से ना ही हरकतों से, कभी भी नहीं। इस दुनिया में आप अगर ईश्वर का दिल दुखा दोगे ना तो एक बार के लिए चल भी जाएगा, लेकिन अपने माँ बाप का दिल जिससे जो दुखाता है ना उसे कभी, अब खुद ईश्वर भी माफ़ नहीं करता। इसलिए एक बात और बता देता हूँ मैं कि हाँ, कोई चीज़ हमें पता कैसे चलेगा कि अच्छा है क्या बुरा है, ये बच्चों वाला सवाल था। खैर अब मैं बता देता हूँ, जो चीज़ माँ बाप से छुप के करनी पड़ जाए समझ जाना वो हमेशा गलत है। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड से बात करना हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, ठीक है, चैटिंग करनी हो, दोस्तों से गाली गलौच में बात करनी हो, डबल मीनिंग बातें करनी हो, किसी को ताड़ना हो, है ना, नशा करना हो, ये सब हम छुपके तो करते हैं। एडल्ट्स मूवी देखनी हो, वीडियोस देखनी हो एडल्ट्स, तो भाई जो चीज़ माँ बाप से छुपके करनी पड़ जाए समझ जाना वो 100% गलत, कुछ भी हो, कुछ भी। तो मेरा मानना है कि नशा करो भाई, नशा करना है तो वैसे और भी नशे हैं, मोहब्बत का नशा है, दोस्ती का नशा है ना, एक अच्छा बेटा या बेटी बनने का भी नशा होता है। मतलब ये नशे का मतलब जनरली क्या होता है कि हम किसी काम में लीन रहते हैं, उसके आदी हो जाते हैं। आप मेहनत के आदी हो जाओ, है ना। मेरा आखिर में यही है कि जीवन में ऐसा काम करना कि जब आप गली से गुजरो ना तो आपको सर उठाकर चलना पड़े, ना कि सर झुका के।